नानी बाई की सासू कह रही है जी मरने चालो, जी मरने चालो। नरसी जी कहते मैं तो पहले से ही तैयार था, आपने मेरे साथ मजाक किया। सासू कहती पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो, जी मरने चालो। पर अभी तक ईर्ष्या खत्म नहीं हुई है। श्रीरंग जी ने 2 पंगत लगाई। पंगत किसे कहते हैं? जो बैठकर लाइन जीमते हैं। तो 2 अलग अलग पंगत लगाई। एक में जितने भी जो मेहमान आए हुए थे, सारे रिश्तेदार उनके, और एक में नरसी जी और सब सूर्या। और मेहमानों का क्या परोसा? 2 प्रकार की सब्जी, रोटियां, बुंदिया और भुजिया। और नरसी जी को क्या परोसा? कोई बासी कुसी खिचड़ी। अब नरसी जी मन में विचार कर रहे हैं कि सावरा 4 दिन बाद तो रसोई मिली, वो भी बासी कुसी खिचड़ी, ये गले से उतरे कैसे? पर नरसी जी कहते हैं कि सावरा एक बात का ध्यान रखना, पहले भोग आपके ही लगेगा। आपके चल गई तो हमारे चल गई, और अगर आपके नहीं चले तो आपके जो चले वो हमारे भी कर दो। भगवान कहते तू भोग तो धर। और नरसी जी भोग लगाते हैं। धर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, गर्म हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पित्तोड़, सठरस भोजन हो गया, जद आरोग्यारण छोड़। अब यहाँ पर पंगत ही उल्टी पड़ गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक पंगत में रोटी सब्जी बुंदिया और भुजिया, और एक पंगत में बासी कुसी खिचड़ी। अब लग रहा है एक पंगत में रोटी सब्जी बुंदिया और भुजिया रोज का खाना, और एक पंगत में कितनी प्रकार की रोटियां, कितनी प्रकार की सब्जियां, खीर, सीरो, 56 भोग हो गया महाराज। अब सूर्या हमारे सबड़का का अनुभव हमें आपको कमी है। पहले चम्मच नहीं होते थे तो सबड़का खीर का लिया जाता है। कैसे? अब ऐसे खाने से तो आवाज होगी, तो वो बार बार खा रहे, बार बार खीर का भोग लगा रहे। दूसरे पंगत में लोग कह रहे कि आवाज किस चीज की आ रही है, रसोई में खीर तो है नहीं। तब कोई उतावला था बहुत ज्यादा ही, तो पीछे जाकर देख कर आता है। देखते ही खीर तो अलग बात, उसको दिख रहा है बड़ी सी थाली है और 56 भोग रखे हैं। सबके सब उठ गए, सब नाराज हो गए। तो गलत बात है, जब इतने मेहमान आए तो श्रीरंग जी के लिए बुरी बात हो गई। कैसे उनके परिवार में इतने लोग आए और सब नाराज होकर खाने पर से उठ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, अरे बैठ जाओ, मेरी रसोई की लाज रखो, मेरी रसोई की लाज रखो, बैठ जाओ। सब कहते हैं जब पंगत में भेद किया तब रसोई याद नहीं आई। श्रीरंग जी कहते अरे नरसी तो माया भी है, मैंने तो बासी कुसी खिचड़ी थी, पता नहीं कहां से लेकर आ गया। भगवान को यही करना था कि वो अपने मुंह से स्वीकार करे कि उसने नरसी जी के साथ क्या किया। तो कहता है कि वो तो माया भी है, अरे मैंने उसको ये सब नहीं दिया, आप बैठ जाइए, मेरी रसोई की लाज रखिए। पर बेइज्जती तो हो गई। अब यहाँ नरसी जी और सब नरसी जी सूर्यों से कहते कि जीम लिया। सूर्या कहते नरसी जी 4 दिन और नहीं मिले तो चले। नरसी जी कहते चलो फिर आज बाजार की सैर करते हैं। 4 दिन से दुकान में ही बैठे हैं, अपच हो जाएगा। तो सब मर्दंग ताल ले रास्ता में नाचे कूदे गावे। श्रीरंग जी कहते हैं कि अभी तो थोड़े ही लोगों को पता था कि नरसी जी मेरे समधी हैं, पर ये ऐसे जुलूस लेकर निकलेंगे तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि नरसी जी तो श्रीरंग जी के समधी हैं। ऐसा क्या करूं कि नरसी रुक जाए। तो आजकल जो ये पीए इत्यादि होते हैं ना, मैनेजर है, पीए है, नाम बदलते हैं लोग, सब वही है जो पुराने होते थे।
पहले बड़े बड़े सेठ होते थे ना, उनके मंत्री होते थे, वो सब काम काज संभालते थे अपने सेठ का। तो श्रीरंग जी के जो मंत्री थे वो बड़े होशियार थे, वो समझ गए। तो वो नरसिंह जी के कान में जाकर कहते हैं कि नरसिंह जी, आप तो यहाँ कीर्तन करते घूम रहे हो और आपके डेरे पर कोई गिरधर आया है। ऐसा मजाक किसी भक्त के साथ कभी करना। नरसिंह जी ने वही झांझ कड़ताल सब फेंकी, दौड़ते हुए डेरे पर जाते हैं। कहाँ है गिरधर भाई, कहाँ है सावरिया? अरे ध्यानदास जी, अरे मानदास जी, सावरिया आयो, मारो गिरधर, अरे इसने बोला वो आया है। पूरे हर जगह घूम रहे हैं, अंत में थक कर गिर जाते हैं। डेरा में दी से नहीं, सावरिया रो साथ, आरत कर टेरत भये, जोड़त दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरा गया, गयो बुलावो लारे, करो तैयारी माहिरा, सब आया न्योता। नरसिंह जी तो पहले से ही दुखी था कि मायरे का बुलावा आ गया, सब तैयारी करो, कल दोपहर में आपको मायरा भरना है। नरसिंह जी कहते, सावरा आपको इतनी देर क्यों लग रही है? बहुत देर तक मनाते हैं, पर जब भगवान नहीं आते तब नरसिंह जी क्या करते हैं? जब चीजें उनके हाथ से बाहर निकल जाती है तो क्या करते हैं बताइए? केदार का जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सुता सुता जागिया हरि। मध्य रात्रि का समय था, भगवान नींद से जागते हैं सिर्फ केदार का राग सुनकर। अब इतनी कच्ची नींद में भगवान ऐसे चौंक कर उठे। तो रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे कि हमसे क्या गलती हो गई, और मोती डारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरि। तो सब माफी मांग रही है, कुछ गलती हो गई, कि आप कैसे जग गए, क्या हो गया? भगवान कहते हैं मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहते हैं आपके सारे भक्तों पर आधी रात में ही भीड़ पड़ती है। भगवान कहते हैं अरे मुझे के अब मायरा ले जाना है। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। भगवान कहते आप हंस क्यों रहे हो? रुक्मणी जी कहती आप मायरा भरोगे? बोले हाँ क्यों, मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी कहते शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, कोई विधि विधान से शादी करते तो पता चलता मायरा क्या होता है, नेगचार क्या होता है। और मायरा कौन भरता है? कौन भरता है? मामा। बोले सगे मामे को तो मार दिया। मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। भगवान कहते हैं नहीं आया तो कोई नहीं, सब भर जानू, मैं सब काम कर दूं मायरे का। अब भगवान तैयारी करने लगते तो रुक्मणी जी सब कहती है कि प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाते हो, हम आपके पीछे पीछे जाते नहीं। इस मायरे के काम में तो आप हमें ही साथ में ले चलो। जब से शादी हुई है मैल ही मैल में फिर रहे हैं, कपड़े घर में बहुत पड़े हैं, गहने घर में बहुत पड़े हैं, पर पहनकर दिखाएं किसे? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कथा में महिलाएं ज्यादा क्यों आती है? महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है? महाराज कहते यही मौका है पैरों के दिखाने का। शादी आए दिन थोड़ी होती है, पर कथाएं सत्संग तो आए दिन होते हैं। अब इतने कपड़े कहाँ पहने? तो वो भी कहे कि भाई अब आप में ले चलो, हम कोई अच्छे जगह कपड़े पहन कर जाए, अच्छे अच्छे ना मैल ही मैल में पहन रहे खोल रहे, पहन रहे खोल रहे। भगवान कहते ले तो जाऊं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना। रुक्मणी जी कहते कौन सी बातें? भगवान कहते हैं कि वहां ये मत सोच के जाना कि आप कौन है और मैं कौन हूं।
भगवान कितनी सुंदर, देखिए आप विचार करिए, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी से सीखना होना तो भगवान से सीखना। इसको कुछ नहीं पड़ी। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप भगवान को मानो नहीं मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां इलेक्शन नहीं होते, उनको कोई डर नहीं मेरी कुर्सी चली जाएगी, मैं भगवान नहीं हूं। वो आप मानो नहीं मानो वही भगवान रहेंगे। फिर भी वो आपके लिए कितना कुछ करता है। भगवान अपनी रानियों से ये बात कह रहे हैं कि थे तो यो जानो ला रानी पति म्हारो श्याम, पर नानी बायरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वहां आप इतनी बातें कर रहे हैं कि हम सज के जाएंगे और ये पहनेंगे और वो पहनेंगे, और आप तो फिर कोने में खड़े रहेंगे, कभी पल्ला ठीक कर रहे हैं, कभी हार ठीक कर रहे हैं, कभी कान का ठीक कर रहे हैं, और इतने में आकर उसकी सासू कह देगी खड़ा क्या हो, झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो, और आप कह देंगे हमें ऐसे कैसे बोला, तो फिर नहीं जाना, क्योंकि अगर बोल दिया तो काढ़ना पड़ेगा। और ये भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो भगवान के तो मैं भी करूंगा। वहां ये सोच कर नहीं जाना कि आप कौन है और मैं कौन। भगवान कहते हैं सबसे पहले जाते ही दादी सासू के पगे पड़ जाइए और पैरे में से हाथ मत हिलाना। आजकल कहते ना कि पहले प्रणाम कैसे करते थे या धूप कैसे लगाते थे, बताओ आजकल कैसे लगाते हैं? है ना? तो भगवान भी यही कह रहे कि वहां पर ऐसे मत करना, अच्छे से पैरों को दबाना, और तब तक जब तक वो खुद आपको ना कह दे कि वाह 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 वाह, तब तक पीछे मत हटना, क्योंकि अगर पीछे समय से पहले हट गए तो भी ओलमा मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं देवरानिया जिठानिया ने तो जी का रो दीजो, उनको तो जी कहकर बुलाना, जी सा जी सा। और नानी बायरी ननदोली सू डरताई रही जो, ननद जैसे ही आती हुई दिखे, संकट कटे भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुने तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर देना, बाद में तकलीफ बहुत हो जाती है। रुक्मणी जी कहती हमको सब ज्ञान है, जाइए मायरा लेकर जाइए। भगवान यहाँ तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कुबेर का भंडार खुलवाया था, और भगवान कहते हैं कि इतनी सुंदर बात कही गई है कि भगवान ने जब बाजार खुलवाया तो भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ, ऐसे गहने दिखाओ जो मेरी रानियों ने आज तक ना पहने, मुझे भक्त के काम में जाना है। तो भगवान सब तैयारी कर रहे हैं।